नितिन की बात सुनने के बाद में एल्डर मनीष ने भी सहमति में अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वो भी जानते थे कि अगर नितिन वहां से वो कीड़ा लेकर आया है तो उन्हें यह पता चल गया होगा कि वह अभी भी इस शहर के अंदर हैं। तो शायद इसके साथ में वो फिर से अब उनकी सर्च करने के लिए आएंगे। आपने सही कहा, हम यहाँ से चलते हैं, लेकिन क्या अब आप ठीक हैं? क्या आपको अब थोड़ी देर आराम करने की जरूरत है? एल्डर मनीष ने चिंतित होकर नितिन से पूछा। लेकिन इससे अलग ये बात भी इम्पोर्टेंट थी कि सामने वाले का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि उसके लिए उसने पहले ही बहुत बड़ा खतरा ले लिया था। और अगर वो यहाँ से इस वक्त चले गए तो सामने वाले की चोटें और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर एल्डर मोहन को ज्यादा कुछ हो जाता है तो एल्डर मनीष खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे। एल्डर मनीष को इस तरह की चिंता करते हुए देख नितिन ने हल्की सी मुस्कान के साथ में एल्डर मनीष से कहा, हाँ मैं अभी ठीक हूँ, अभी मैं अपनी चोटों को सहन कर सकता हूँ। चलिए हमें यहाँ से जाना होगा, और हम जहाँ तक जाएंगे वहां तक मेरी चोटें भी ठीक हो जाएगी। नितिन खड़ा हो गया और उसने छाती पीटते हुए एल्डर मनीष को विश्वास दिलाने के लिए कहा। एल्डर मनीष ने जल्दी सहमति में सिर हिलाया और वह दोनों अब क्लाउड कॉर्नर से बाहर निकल गए और वह अब धीरे धीरे छुपते हुए शहर के बॉर्डर तक पहुंच गए। और उन दीवार को पार करने के बाद में अब वह जिंक सिटी से बाहर निकल चुके थे। उसके बाद में वह जंगल के अंदर चले गए और पहाड़ियों के अंदर जाकर अचानक से उनके सामने एक पवित्र बीस्ट आ गया जो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। उस बीस्ट के पास में जाने के बाद में उन्होंने कहा, एल्डर मोहन ये हमारा बीस्ट है जहाँ पर मैं अपने छोटे भाई के साथ में आया था। लेकिन वह शब्द बोलते बोलते अब एल्डर मनीष की आंखों के अंदर आंसू आने लगे। वह निराशा से अपना सिर नीचे झुकाए थे। लेकिन अभी वो मेरे साथ में नहीं है, क्योंकि मेरे को बचाने के लिए उसने अपने आप को वहां पर कुर्बान कर दिया। उसी की वजह से तो मैं वहां पर बच पाया था। एल्डर मनीष आपको ऐसे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ही सोचिए, उन्होंने आपको बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाला और आपको बचा लिया। तो आपको लगता है कि अब आपको यहाँ पर रहकर अपनी जान को वापस से जोखिम में डालना चाहिए? ऐसे तो फिर उनकी वह जान बेकार ही चली जाएगी। इसीलिए पहले आपको सबसे पहले सुनिश्चित करना चाहिए कि आप बिल्कुल सेफ जगह पर हैं। नितिन ने एल्डर मनीष को दिलासा दिया, और जब एल्डर मनीष ने देखा कि सामने वाला उसे सांत्वना दे रहा है तो वह भी चुप हो गया। उसके बाद में वह अब उस संत जानवर की पीठ के ऊपर बैठ चुके थे, और फिर अब संत जानवर वीरियड क्लाउड सी की तरफ उड़ने लगा, जो कि होंगयुआन साम्राज्य का सबसे बड़ा समुद्र था, जिसका पूरा व्यास 1,00,000 किलोमीटर तक का था। इस समुद्र के अंदर कई सारे संत जानवर हैं जो संत लेवल स्टेज 3 और स्टेज 4 तक हैं, और इस एरिया को किसी भी लड़ाकू के लिए बेन जगह माना जा सकता है। यहाँ पर लड़ाकू कम ही आया करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो यहाँ पर आकर कोई भी विश्लेषण नहीं कर सकते। जिस जानवर पर वो अभी सवार थे वह एक संत लेवल स्टेज 1 का बीस्ट था। वह एक स्टील आर्मर्ड विंड ड्रैगन था। आधे दिन के सफर के बाद में अब वह सभी समुद्र के करीब पहुंच गए थे, और जब वह उसके पास में पहुंचे तो जब उन्होंने वहां से देखा तो ऐसा लग रहा था कि समुद्र और आसमान दोनों मिले हुए हों, जैसे कि स्वर्ग और धरती दोनों आपस में जुड़ी हुई हो। वह एक बहुत ही अच्छा दृश्य बना रहा था, मानो किसी ने यहाँ पर चित्र बना दिया हो। उस बीस्ट के ऊपर बने हुए कमरे के अंदर बैठे हुए नितिन और एल्डर मनीष दोनों की दोनों बातें कर रहे थे। एल्डर मनीष नितिन को समझा रहे थे, एल्डर मोहन मैं आपको बता देता हूँ, इसके चारों तरफ 27 जहर के निर्माण किए गए हैं। अगर इसके अंदर कोई भी संत लेवल स्टेज 3 का लड़ाकू भी आता है तो वह आराम से यहाँ पर मारा जाएगा, और इसके साथ में अगर कोई इस जहर से बचने की कोशिश भी करता है तो उसके बाद में वह एक ट्रैप के अंदर फंस जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेशंस भी बनाए गए हैं जो हर एक बीस्ट के घोंसले के पास में हैं, और इसी के साथ में आज तक जितने ने भी यहाँ पर आने की कोशिश की है वह यहीं पे आधे रास्ते के अंदर मारे जाते हैं, और यहाँ पर हर साल 100 से ज्यादा अधिक लड़ाकू मारे जाते हैं। एल्डर मनीष की बातें सुनने के बाद में नितिन ने उनसे एक सवाल पूछा, एल्डर मनीष आप मुझे एक बात बताइए कि जहर होल इतनी अंदर तक छिपा हुआ है और यहाँ पर कोई भी नहीं पहुँच सकता, तो फिर आप अपने इस जहर होल के अंदर वृद्धि कैसे करते होंगे? क्योंकि हर बार कोई ना कोई नया खून तो इसके अंदर चाहिए ही होता है,
और जब ये इस तरह से छुपा हुआ है तो किसी के लिए भी इसको ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तो फिर आखिरकार आप अपने विरासत को कैसे बनाए रखते हैं? नितिन की बातें सुनने के बाद में एल्डर मनीष ने कहा, मुझे पता है कि आपके मन में ऐसा सवाल आना ही था। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि हमारे बहुत से आदमी यहाँ पर घूमते रहते हैं और वे बहुत से जहर मास्टरों को भी ढूंढते रहते हैं कि किन के अंदर उसका कौशल है, और उसके साथ में वह बहुत से अनाथों को भी इस जहर के ओल के अंदर शामिल कर लेते हैं। और जब वह छोटे होते हैं जब से ही उनको जहर बनाना सिखाना शुरू कर देते हैं। क्या वास्तव में आप सही कह रहे हैं? क्या वह छोटी एज के साथ में ही जहर बनाना सीख जाते हैं? लेकिन इसके साथ में तो बहुत सारे बच्चे मर भी तो जाते होंगे। नितिन समझ गया था कि इसके साथ में बहुत ज्यादा क्रूरता होती है, क्योंकि हर किसी को जहर बनाना नहीं आता था और इसके साथ में कई सारे तो मर भी जाते होंगे। इसका मतलब तो ये है कि आप अपने वंश के अंदर से किसी को भी जहर मास्टर नहीं बनाते और आप हमेशा बाहर से ही जहर मास्टर्स को ढूंढ कर लाते हैं। इसका मतलब वो पैदाइश से कोई जहर मास्टर नहीं होते। जी हाँ एल्डर मोहन, आपने सही कहा, हमारे यहाँ पर ऐसा ही होता है। उसके बाद में एल्डर मनीष एल्डर मोहन को देखने लगे और वह मन ही मन में सोचने लगे, लेकिन आखिरकार मेरे सामने जो एल्डर मोहन बैठे हैं ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं और ये जहर बनाने के अंदर इतने ज्यादा कुशल हैं जितना कि कोई किसी के अंदर अगर शुरू से ही जहर बनाने की क्षमता होती है वो भी इनकी बराबरी नहीं कर सकते। आखिरकार इन्होंने कहाँ से जहर बनाना सीखा होगा? ये बातें सोचने के बाद में जल्दी से एल्डर मनीष ने नितिन से पूछा, एल्डर मोहन, क्या आप मुझे एक बात बताएंगे कि आपने जहर बनाना कहाँ से सीखा? क्योंकि आपने जिस तरह से जय के अंदर उपलब्धि हासिल की है ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता। एल्डर मनीष के मुंह से वो बात सुनने के बाद में नितिन ने कहा, जी हाँ, मैं आपको अभी बताता हूँ कि मैंने स्टार्टिंग कहाँ से की थी। नितिन ने बताया, वास्तव में आपको बताऊँ तो मैं एक बार जहर होल के अंदर जा चुका हूँ। वह जुआन युआन साम्राज्य के अंदर रेड डस्ट माउंटेन के अंदर स्थित है। वह तो मैं वहाँ पर जब लाइब्रेरी के अंदर देख रहा था तो मुझे एक किताब मिली जो बहुत ही अच्छी किताब थी और उसी के साथ में मैंने जहर बनाना सीखा। नितिन ने अपनी बातों को ऐसे समझाया कि सामने वाले को लगे कि वह एक सही कहानी सुना रहा हो, लेकिन नितिन जैसा जैसा बोल रहा था उसके हिसाब से वह सही बोल रहा था, क्योंकि वह पहली बार जहर होल के अंदर जाने के बाद में जहर के बारे में इतना सब कुछ जानने में कामयाब हो पाया था। नितिन के मुंह से वह शब्द सुनने के बाद में एल्डर मनीष भौचक के रह गए। क्या क्या आपने एक बुक से ये सब सीखा है? इसका मतलब जो बुक आपको मिली है वह सीक्रेट टेक्निक से भरी हुई होगी। क्या आप मेरे को एक बार वह बुक दिखा सकते हैं? लेकिन जैसे ही एल्डर मनीष के मुंह से नितिन ने वह शब्द सुने, नितिन की आंखें खुली की खुली रह गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वह सामने वाले को कैसे समझाए कि वह किस तरह से बुक को हासिल कर पाया था। लेकिन आखिरकार उसके पास में कोई बुक थी भी तो नहीं, वह तो जमे जैसे वैसे कहानी बनाए जा रहा था। अब वह सोच रहा था कि आखिरकार अब उसे सामने वाले को बुक कैसे दिखानी चाहिए, क्योंकि उसके पास में तो कोई बुक थी ही नहीं और अभी उसकी सारी बुकें उसके स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर थी। लेकिन नितिन के मन में एक सवाल आया, क्या ऐसा हो सकता है कि सामने वाले को अभी भी मेरे ऊपर शक हो? लेकिन जब मनीष ने देखा कि नितिन उसको वह बुक दिखाने से डर रहा था और हिचकिचा रहा था, इसीलिए एल्डर मनीष ने कहा, अगर ठीक है, अगर आपको मुझे वो बुक नहीं दिखानी तो कोई बात नहीं। मैं भी जान सकता हूँ कि किसी के भी लिए अपनी इम्पोर्टेंट चीज कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। वह सीक्रेट टेक्निक्स को ऐसे किसी को नहीं दिखा सकते थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे पास में जो साधना टेक्निक है 1 स्टार या 2 स्टार जहर मास्टर जितनी नॉलेज तो दे ही सकता हूँ। इसके साथ में आप मेरे सीक्रेट टेक्निक के बारे में जान सकते हैं कि वह कितनी ज्यादा दुर्लभ है। नितिन ने एक पल की सांस ली जब उसने देखा कि सामने वाला केवल उस बुक को एक बार देखना चाहता था, ना कि उसके बारे में पता लगाना कि वह एक रियल जहर मास्टर है कि नहीं। और इसके अलावा उसके पास में कोई सीक्रेट टेक्निक भी नहीं थी और जहर के लिए उसका ज्ञान अभी 2 स्टार तक ही सीमित था। और जो नितिन दूसरे पक्ष को इतना खतरनाक लग रहा था वह तो केवल उसकी साफ एनर्जी की बदौलत था। उसी की वजह से तो वह उसके जहर का तोड़ कर पाया था, जिसके साथ में नितिन को एक बहुत बड़ा जहर का मास्टर माना जा सकता था। हाँ, लेकिन अगर उसके साथ में कोई भी 2 स्टार मास्टर टीचर एक जहर का कंपटीशन करे तो वो उसे आराम से पछाड़ सकता था। कहने का साफ मतलब यह था कि उसके अंदर उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता।
एल्डर मनीष की आंखों में भी अब चमक आ गई जब उसने नितिन के मुंह से वह शब्द सुने, क्योंकि वह भी जानता था कि कोई भी अपनी सीक्रेट टेक्निक के बारे में नहीं बता सकता था। और जब वह अब उसे 2 स्टार की नॉलेज दे रहा था तो उसको यह लगा था कि उसके अंदर तो केवल एक जहर को बनाने की टेक्निक होती है और साधारण ज्ञान छुपा हुआ होता है। और इस तरह की जानकारी को साझा करना नितिन के लिए कोई भी मुसीबत की बात नहीं थी। उसके बाद में नितिन ने अपने स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर से वह 1 स्टार और 2 स्टार जैन मास्टर की अपने पास पड़ी हुई टेक्निक्स के बारे में बताना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे नितिन ने वह बोलना शुरू किया, वहीं सामने एल्डर मनीष के हाव भाव चेंज हो गए। उसकी आंखें खुले की खुली रह गई, वह अपनी जगह पर जम सा गया।